जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय बिहार बोर्ड में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और ये जो प्रश्न है 5 अंक से पूछे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय अपने आप में जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आप इस प्रकार से हल कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय को और सिद्ध करके दिखाइएगा और आपको बिहार बोर्ड में 5 अंक में 5 अंक प्राप्त होंगे। चलिए क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ दिया हुआ क्या कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यानी कि ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यानी कि ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। ये देखिए B और जो D है यानी कि यह है कि रचना किया गया है ताकि 2 त्रिभुज बन सके और दोनों में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो हम रचना में क्या लिखे? BD लंब है AC पर, यानी कि BD लंब AC पर डाला, यानी कि ये A और C पर हम B और D क्या किए? लंब खींच दिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि प्रमाण। तो प्रमाण देखिए हम चल रहे हैं त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में, यानी कि सबसे पहले हम चल रहे हैं त्रिभुज AD और B, फिर उसके बाद AB और C, यानी कि ये आपका एक त्रिभुज हुआ और एक पूरा त्रिभुज हुआ, उसमें चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कोण के नाम लिखते हैं। कोण ADB बराबर कोण ABC कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यानी कि जिस कोण का नाम लिखना होता है उसे हम बीच में लिखते हैं। देखिए ADB यानी कि BD में, यानी कि हमें D का नाम लिखना था तो हम ADB। उसी प्रकार से त्रिभुज ABC यानी कि B का नाम लिखना था तो हम इसे बीच में लिख लिए। कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। चलिए यहाँ कोण A इक्वल टू कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांशम त्रिभुज ABC यानी कि A समरूपता से, यानी कि एंगल समरूपता से, यानी कि कोण के माध्यम से समरूप है ये चित्र। तो क्या देख सकते हैं हम आगे? देखिए यहाँ AD यानी माध्यम से समझ ले AD यानी कि यहाँ पे AD बटे में AB इस प्रकार से आप लिखिएगा। इक्वल टू यहाँ से देखिए AB लिख देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे AC हो जाएगा। अब हम इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या होगा जी? AD यानी AD गुना AC बराबर AB में AB से गुना करना है AB के स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर क्या लिख लेते हैं? फर्स्ट। चलिए अब हम इधर देखते हैं। इसमें त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC यानी कि आपकी ये चित्र है और ये फिर पूरा। इसमें क्या होगा? कोण BDC इक्वल टू कोण ABC कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए कोण यहाँ पे क्या बन रहा है? C और कोण C, यानी कि इस वाले यानी कि दूसरा यानी कि चित्र में देखें कि त्रिभुज BDC में और त्रिभुज ABC में, यानी कि यहाँ पे कोण बना, यानी कि ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए अब यहाँ देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ त्रिभुज BDC इसे यानी कि इसे लिखे त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। अतः यहाँ देखिए
इस प्रकार से ट्रिक यानी कि लास्ट से डी सी और बटा में बी सी इक्वल टू यहाँ से बी सी और बटा में ए सी। अब इसे हम फिर तिरछी गुना करेंगे, क्या होगा डी सी गुना ए सी इक्वल टू बी सी से गुना होगा तो क्या होगा BC के स्क्वायर। इसे हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। चलिए हम आगे देखते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को जोड़ने पर आप पहले यहाँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, AD गुना AC इक्वल टू AB के स्क्वायर। इस समीकरण नंबर आपका फर्स्ट था। सेकंड क्या था, AC गुना AC इक्वल टू BC के स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये था। अब देखिए राइट साइड लिख करके जोड़ लेते हैं और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड लिख करके जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहले इधर देखिए AD गुना AC प्लस BC गुना AC, यानी कि हम इसमें इसको क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब देखिए AD और AC प्लस BC और AC, देखिए इसमें भी AC है और इसमें भी AC है, तो हम AC को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा AD प्लस DC इक्वल टू AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर। अब देखिए AC ब्रैकेट में देखिए AD प्लस DC, यहाँ चित्र में देखिए पहले AD प्लस BC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी लिख सकते हैं ना, AD प्लस DC। तो हम लिख सकते हैं ना ये AC के बराबर है। तो क्या लिखेंगे AC इक्वल टू AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर। अब देखिए AC में AC से गुना हुआ तो क्या होगा AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ प्रूफ हुआ, यही तो आपका प्रश्न प्रूफ करना था। तो आई होप्स कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से अगर आप सिद्ध करते हैं बिहार बोर्ड में तो 5 अंक में 5 अंक प्राप्त होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।